नमस्कार। युवाओं ने सीएम से की नौकरी की अपील, तो भर्तियों के ऊपर सीएम साहब का भी आया रिएक्शन। जी हां, हरियाणा के ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे युवा नौकरी की बाट जोड़ रहे हैं और कुछ रिजल्ट की बाट देख रहे हैं, तो कुछ नई नौकरियों के वेट में हैं। तो इसके ऊपर सीएम साहब से क्या अपील की है हरियाणा के युवाओं ने, पहले वो देख लेते हैं और फिर सीएम साहब का इनके ऊपर क्या रिएक्शन आया है उस पर बात करेंगे। चलिए फटाफट से जान लेते हैं क्या अपडेट है। बुलंद हरियाणा, नायब सिंह सैनी क्या बेरोजगार हरियाणा का टैग हटा पाएंगे या फिर से ये भाजपा का ओबीसी वोट बटोरने का प्लान है। बेरोजगार मुक्त हरियाणा बनाने पर ही मिल सकती हैं लोकसभा में 5 से 7 सीट, अन्यथा तो 5 से नीचे भी खाता जाता हुआ नजर आ रहा है। भावी अध्यापकों को नियुक्ति देनी होनी चाहिए प्राथमिकता। नायब सैनी ने प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और कुछ समय पहले अक्टूबर 2023 में उनको भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। सीधा नीचे मुद्दे के ऊपर चलते हैं। अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे सीएम मनोहर लाल नौकरियों को पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण यहां पर उनकी सीटें कटती हुई नजर आई और इसके कारण प्रदेश में एक मांग, बदलाव की एक मांग थी और वो बदलाव देखने को मिला है। सीधा नीचे चलते हैं, देखिएगा यहां पर देखो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरह हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को उन्होंने अनदेखा किया तो भाजपा को एक बड़े वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता था, जिसके कारण ये नई ताजपोशी भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए की गई। तो वहीं आगे क्या कहा गया कि बेरोजगारी इन्हें उसके रूप में मिली है। देखिएगा यहाँ पे कहा भी गया है, इसमें बेरोजगारी इन्हें उसके रूप में मिली। चलिए एक बार साइड में आते हैं। यहां देखिएगा, टीजीटी शिक्षकों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें सीएम साहब। क्या आचार संहिता लगने तक मुख्यमंत्री बेरोजगार युवा अध्यापकों को रोजगार दे पाते हैं, तो लोकसभा चुनाव में जिस कार्यकुशलता के लिए नायब सैनी को ये जिम्मेदारी सौंपी है वो उस पर खरा उतर पाएंगे या नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का पहला काम बेरोजगारी मुक्त हरियाणा बनाना है। हरियाणा में टीजीटी 7471 अपनी नियुक्ति के लिए पिछले 1 साल से ज्यादा समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं, तो कई अभ्यर्थियों के बुजुर्ग मां बाप भी धरना स्थल पर बैठे हैं। इस स्थिति में प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री से सभी अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन है कि वो टीजीटी अभ्यर्थियों की मांगों को सुने और उन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने का काम करें, ताकि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो थोड़े कार्यकाल में ही सही माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन भर्तियों को करके प्रदेश को विकास की तरफ ले जा सकते हैं और अपनी कार्यकुशलता का परिचय भी प्रदेश की जनता के सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक पूरी लाइफ में हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करता है, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी करके उनके ही भविष्य को खराब कर रही है। तो वहीं साइड में लिखा भी है, बेरोजगार युवाओं को अनदेखा किया था सीएम मनोहर लाल ने, जिसके कारण ये फैसला भी बदलना पड़ा। चलिए अब जान लेते हैं। इसके अलावा ये तो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपील की, इसके अलावा एप्लीकेशन लिखकर भी युवाओं ने अपील की और एप्लीकेशन के माध्यम से भी युवा 2 गुटों में बंट गए हैं। आइए दोनों गुट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुट एप्लीकेशन लिखता है कि समस्त हरियाणा के काबिल युवा टीजीटी अध्यापक, ग्रुप सी डी, एमपीएचडब्ल्यू, एएम, एएलएम, स्टाफ नर्स, ऑल टेक्निकल ग्रुप की तरफ से प्रार्थना पत्र। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। विषय मिशन मेरिट के तहत नौकरी देने हेतु आदरणीय सबसे प्रथम हरियाणा के सभी युवाओं की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर आपको बहुत बहुत बधाई। हम सभी हरियाणा के छात्र छात्राएं आपसे विनती करते हैं कि हरियाणा सरकार के मिशन मेरिट को आधार मानकर योग्य और योग्यता के अनुसार नौकरी दें, ताकि हरियाणा के हर वर्ग के पढ़ने वाले युवा को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। माननीय, आज हालात ऐसे हैं कि 95 अंक में से 80 अंक लेने वाला छात्र नौकरी से वंचित होकर बाहर बैठ रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा छात्र जिसके पेपर में कम अंक हैं लेकिन एक्स्ट्रा सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़ने के कारण वो नौकरी प्राप्त कर रहा है, उसके मौलिक अधिकार का बाहर बैठा जो छात्र है उसका हनन हो रहा है। इन अतिरिक्त अंकों से समाज के हर वर्ग के युवा मानसिक रूप से परेशान हैं। एक योग्य छात्र को पीछे
पीछे हटाकर दूसरे को रोजगार देना अनुचित है। तो ऐसा कहा गया है कि कृपया इन अंकों को हटाया जाए, 19 मार्च को अदालत में अच्छे से पैरवी की जाए, इन अंकों को हटाया जाए और सभी भर्तियों के परिणाम जल्द से जल्द निकाले जाएं। ऐसा हरियाणा का समस्त युवा सकारात्मक कदम की आस में आपकी तरफ देख रहा है। जय हरियाणा। तो वहीं दूसरा गुट 5 नंबर, ये तो हटवाने वाला गुट है, दूसरा 5 नंबर लेने वाला गुट भी नजर आया। उसने क्या कहा कि समस्त गरीब परिवार व अंत्योदय परिवार का हिस्सा वही टीजीटी 7471 ग्रुप सीडी ऑल कैंडिडेट एमपीएचडब्ल्यू स्टाफ नर्स 5657 ऑल टेक्निकल ग्रुप की प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना ये कर डाली कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि अंत्योदय विषय उनका रहा, अंत्योदय योजना के द्वारा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक दिलाने हेतु 19 मार्च को सरकार कोर्ट में अच्छे से पैरवी करे और उसके बाद ही परिणाम घोषित करे। यानी कि एक गुट 5 नंबर हटवाने पे तुला है तो दूसरा गुट 5 नंबर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि जल्द से जल्द हमें 5 नंबर भी दिए जाएं और जल्द से जल्द नौकरियों को सुचारू रूप से रखा जाए और अच्छे से 19 मार्च को मजबूती से अपना पक्ष रखा जाए और गरीब बच्चों को फायदा मिल सके और टीजीटी 7471 का परिणाम भी जल्द से जल्द और जिन ग्रुपों का परिणाम नहीं आया उनके भी जल्द से जल्द परिणाम घोषित किए जाएं। तो वहीं इनके ऊपर यानी भर्तियों के ऊपर नए सीएम साहब का क्या रिएक्शन आया है उसके ऊपर और जान लेते हैं। सवाल, पुरानी योजनाएं क्या चलेंगी? मनोहर कार्यकाल की योजनाएं भी चलेंगी और पोर्टल भी। यानी कि नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो मनोहर लाल कार्यकाल की योजनाएं हैं वो सारी की सारी चलेंगी, पोर्टल भी चलेगा। यानी मनोहर लाल ने तो परेशान कर रखा था युवाओं को, यानी क्या नायब सिंह सैनी भी युवाओं को परेशान करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए यहां पर क्या कहा, नए सीएम नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल की योजनाओं को ही आगे बढ़ाएंगे, जो पोर्टल बने हैं उन्हीं पोर्टलों को चलाया जाएगा। पोर्टल तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सारे बेकार के और खराब पोर्टल थे, क्या उन्हीं पोर्टलों को चलाएंगे या उनको डिलीट करके नए पोर्टल बनाने पर काम करेंगे? सबसे पहले भास्कर को दिए गए साक्षात्कार में सीएम सैनी ने रोड मैप पर चर्चा की। 4.5 माह पहले प्रदेश अध्यक्ष और अब सीएम बने, प्राथमिकता क्या रहेंगी? गुड गवर्नेंस इनकी प्राथमिकता रहेगी, ऐसा कहा। लोगों को ऑफिस में भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप जीटी बेल्ट के दूसरे मुख्यमंत्री, सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर, भर्तियों वाले मामले के ऊपर। देखिएगा प्रदेश में भर्ती नौकरियां बड़ा मुद्दा रहती हैं, उस पर आपका क्या प्लान है? ऐसा नए सीएम नायब सिंह सैनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार मिलते रहेंगे, पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब रोजगार मिलते रहेंगे, कितने दिनों में मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस जिस प्रकार सीएम मनोहर लाल कहते थे बिना पर्ची बिना खर्ची, लेकिन युवा कहते थे बिना पर्ची बिना खर्ची ना कोई भर्ती। आगे की कहीं वो लाइन भी तो इन नए सीएम साहब के साथ जुड़ ना जाए। बस इस लाइन से बिना पर्ची बिना खर्ची इस लाइन को आगे बढ़ाएं, लेकिन ना कोई भर्ती उस लाइन को खत्म करने की कोशिश करें। और नए सीएम साहब से युवाओं की यही अपील है कि जल्द से जल्द भर्तियों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द नई भर्तियों का खाका भी तैयार किया जाए और हरियाणा के प्रदेश में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है उसको नई भर्तियां भी निकालकर और पुराने भर्तियों के रिजल्ट निकालकर उसको दूर किया जाए। यही अपील हरियाणा का युवा, भावी मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, भावी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री तो ये मात्र 6 महीने के लिए हैं। अब भविष्य इनका इन्हीं 6 महीनों में तय होगा कि ये किस प्रकार के कार्य करते हैं, क्या युवा इन्हें पसंद करेंगे या बिल्कुल इन्हें सिरे से भी खारिज कर देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।